हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 40 अनिकार्थी शब्द। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी एज ए सब्जेक्ट किसी एग्ज़ाम में आ रहा है तो उसमें अनिकार्थी जो है हिंदी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग अनिकार्थी के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए अनिकार्थी और पर्यायवाची 2 शब्द होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची चलिए भाई सिमिलर होता है, वो याद हो जाता है, लेकिन अनिकार्थी शब्द ये सिमिलर नहीं होता है। अलग अलग नामों को भी एक ही नाम से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये जल्दी याद नहीं होता है और कहाँ कितना याद करें एग्जाम के लिए, कहाँ से कहाँ तक याद करके जाएं कि ये 2 से 3 नंबर हमारे फिक्स हो जाए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ याद हो जाएंगे लेकिन बाकी सभी तो डिफिकल्ट होते हैं, तो इसमें पॉसिबल होती है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस क्रम में आज ये मास्टर वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको आज टॉप 40 अनिकार्थी शब्द बताऊंगा। ये जितने भी अनिकार्थी शब्द मैं आज आपको बताऊंगा ये विगत 10 वर्षों से किसी न किसी सरकारी एग्जाम परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, किसी न किसी सरकारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनसॉल्व पेपर से इसे पिक आउट किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अनिकार्थी शब्द। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अरुण। ठीक है, अरुण फर्स्ट है अरुण। तो ये अरुण का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? लाल है तो उसे भी हम अरुण कहेंगे। बाल सूर्य अगर है तो बाल सूर्य को भी हम अरुण कहते हैं। ठीक है, छोटे सूरज को अरुण भी कहते हैं। ठीक है, संध्या की लाली। ठीक है, संध्या की लाली को भी हम क्या कहते हैं? अरुण ही कहते हैं। जैसे संध्या सांझ। ठीक है, जो शाम के समय जो लाली आती है हल्का हल्का, उसे भी हम क्या कहेंगे? जब सूरज डूबने वाला रहता है तो उस समय भी जो सूरज की रोशनी रहता है उसे भी हम अरुण कहते हैं। ठीक है, सिंदूर को भी अरुण ही कहा जाता है। ठीक है, तो लाल, बाल सूर्य, संध्या की लाली, सिंदूर को हम क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आगम मतलब क्या होता है? आगम मतलब आप सभी को मालूम होगा, अगर कोई आ रहा है तो आगम का अनिकार्थी शब्द एक तो आना हो गया, आपको याद हो गया। ठीक है, दूसरा ये तो देखिए सिमिलर मिल गया। ठीक है, ये आपका सिमिलर मिल गया, आगम आना। लेकिन अगला वर्ड क्या है? ज्ञान। ज्ञान भी आपका क्या है? आगम है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज्ञान आएगी, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? आगम। ठीक है, शास्त्र अगर आप शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वो आएगा, इसलिए उसको भी हम आगम कहेंगे। ठीक है, तो आना, ज्ञान, आगम, ये आगम का क्या है? तो अनिकार्थी शब्द है। ठीक है, आराम अगला वर्ड है आराम। आराम का देखिए सबसे पहले जो मिल रहा है उसे याद कर लीजिए, विश्राम। ठीक है, इसका आराम का अनिकार्थी विश्राम भी होगा, राहत भी होगा। तो 2 तो सिमिलर मिल गया। उसके बाद वाटिका। वाटिका में लोग क्या करते हैं? जाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। ठीक है, वाटिका मतलब बगान जिसे कहते हैं, बगीचा वगीचा, तो वो भी आराम करने की जगह, इसलिए उसे भी हम आराम कहेंगे अनिकार्थी शब्दों में। ठीक है, सुविधा मतलब अब किसी होटल में जाएंगे तो आप सुविधा लेंगे, सुविधा मतलब वहाँ पे निवास लेंगे, तो सुविधा को भी आराम कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अबोध। ठीक है, अबोध जिसका बोध ना किया जा सके। ठीक है, अबोध जिसका बोध ना किया जा सके मतलब जिसे समझा ना जा सके। ठीक है, तो क्या होगा? ना समझ मतलब जिसमें कोई समझ ही ना हो, अबोध उसे भी कहेंगे। मूर्ख को भी अबोध कहेंगे, मतलब जिसे जिसे कुछ समझ में ही ना आए, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, मूर्ख। दुरु भी मतलब अबोध होता है। ठीक है, दुर्बोध मतलब भी आपका क्या होता है? अबोध होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है ऋण। ऋण मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी से धन ले रखा है तो उसे ऋण कहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे की संपत्ति अगर आपने ले रखी है तो वो ऋण आपके लिए माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलर मिल गया कर्ज। ठीक है, कर्ज हो गया आपका, और एक दूसरा हो गया दायित्व। मतलब अगर आपको किसी ने पैसा दिया है उधार तो वो लायबिलिटी है आपकी। ठीक है, आपको देना है कभी ना कभी, तो ये भी आपका ऋण ही होगा। ठीक है, उपकार मतलब अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो कोई आपके ऊपर क्या किया? उपकार किया है, तो मतलब आपने ऋण लिया है, तो उपकार का मतलब भी ऋण ही होगा। ठीक है, अनिकार्थक में घटाना। ठीक है, ऋण मतलब क्या होता है? ऋण मतलब घटाना भी होता है। जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं धन को क्या कहते हैं? जोड़, और घटाने को क्या कहते हैं? ऋण। ऋण मतलब घटाना। ठीक है, पुराने समय के लोग जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे, पहले के टीचर पढ़ाते थे, तो उस समय घटाने को ऋण कहते थे। 2 ऋण 3, 3 ऋण 1, 4 ऋण 5 ऐसे होता था। ठीक है, ऋण मतलब घटाना। चलिए अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है कमान। ठीक है, कमान मतलब एक तो धनुष आपको पहले याद हो गया, कमान मतलब तीर, धनुष, कमान, अब ऐसा वर्ड याद हो गया होगा आपको। दूसरा वर्ड है आदेश। आदेश मतलब कमान, कमांड जैसे होता नहीं है, कमांड। कमांड मतलब कमांड, इंग्लिश में END हो जाता है कमांड, और हिंदी में कमान है, तो कमान मतलब भी आदेश। अब प्राधिकारी मतलब कोई अगर आपको कमांड दे रहा है तो वो कोई अधिकारी ही होगा, प्राधिकारी ही होगा। तो ये 3 वर्ड आप याद कर लीजिए कमान का, धनुष, आदेश, प्राधिकारी। चलिए सोना का तो लगभग सबको याद होगा, कनक। कनक मतलब क्या होता है? सोना, लगभग सबको याद होगा। धतूरा भी आपका क्या होता है? नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी के लिए जो धतूरा होता है वो सोने के समान होता है, तो कनक मतलब धतूरा भी होगा। ठीक है, गेहूँ, किसान क्या कहता है कि गेहूँ को सोने की फसल। ठीक है, अगर उसकी फसल पक गई है तो वो उसे सोना मान के समझता है, मतलब उसके लिए समझ लिया 100% सोने के समान है जितनी भी फसल, क्योंकि उसने मेहनत से उगाई है। तो कनक मतलब भी क्या होता है? गेहूँ होता है। ठीक है, टेसू, टेसू मतलब भी क्या होता है? कनक। तो कनक का मतलब सोना, धतूरा, गेहूँ, टेसू, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड अगर हम देखेंगे कनक के बाद कली। ठीक है,
कली, अगला वर्ड है कली, जैसे गुलाब की कली, छोटा सा जो फूल रहता है उसे हम कली कहते हैं। अब कली मतलब और भी मीनिंग होते हैं जिसके अलग अलग मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। तो कलह, कलह मतलब दुख, उसे भी कहेंगे, ठीक है। दुख को भी हम क्या कहेंगे, कली कहेंगे। देखिए कली का अनेकार्थक मतलब बहुत सारे अर्थ हो, ठीक है। अनेकार्थक मतलब एक ही अर्थ ना हो, बहुत सारे अर्थ हो, ठीक है। तो पाप, पाप मतलब क्या होता है, कली दुख मतलब किसी आपने पाप किया है, ठीक है, गलत कार्य किया है। तो कली का अनेकार्थक शब्द क्या है, पाप भी होता है, ठीक है। कली का अनेकार्थक शब्द आपका 4 युगों में चौथा युग भी होता है, जैसे कली, कलियुग आपने सुना होगा, कलियुग तो उसी से बन रहा है, ठीक है। तो कली मतलब कलह, दुख, पाप, 4 युग ये होगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, कायदा, ठीक है। अगला वर्ड है कायदा, जैसे कहते हैं कि अपने कायदे कानून में रहो, मतलब अपने व्यवहार में रहो, अपने आपे में रहो। तो कायदा मतलब क्या हो जाएगा, एक तो नियम हो जाएगा, दूसरा कायदा मतलब क्या हो जाएगा, तरीका हो जाएगा, मतलब अपने तरीके से रहो, अपने नियम से रहो, कायदा। और कायदा रिवाज, रिवाज को भी हम क्या कहेंगे, कायदा ही कहेंगे। और व्यवहार, व्यवहार को भी कायदा ही कहेंगे। तमीज़, तमीज़ और तमीज़ को भी हम क्या कहेंगे, कायदा ही कहेंगे, ठीक है। तो कायदे के कितने मीनिंग हो गए, अनिकार्थक शब्द कितने हो गए, नियम हो गया, तरीका हो गया, रिवाज हो गया, व्यवहार हो गया और तमीज़ हो गया, ठीक है। तो ये कायदे का अनिकार्थक शब्द है। अगला वर्ड है कूट, ठीक है। कूट, कूट मतलब क्या होता है, चोटी, ठीक है। नोक, छोर, नोक, ढेर, तो ये भी होता है। कूट का मतलब चोटी, कूट का मतलब अनिकार्थक शब्द क्या होता है, नोक भी होता है। कूट का अनिकार्थक शब्द ढेर भी होता है। कूट जैसे होता नहीं है हिंदी में, कूट शहीद, यानी कूट, कूट का मतलब छल भी होता है, ठीक है। और कूट का मतलब रहस्यमय भी होता है, कूट का मतलब जाली भी होता है। तो देखिए ये सभी वर्ड अलग अलग हैं, आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और इसका नोट्स बना लीजिए तो आपको जरूर याद हो जाएगा। तो कूट का मतलब अनिकार्थक शब्द चोटी भी होता है, नोक होता है, ढेर होता है, छल होता है, रहस्यमय होता है, जाली होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, खग। खग मतलब क्या होता है, सभी को मालूम है, खग मतलब पक्षी होता है, पहला तो तैयार हो गया। खग का मतलब और अनिकार्थिक शब्द क्या होगा, तारा, तारा, इसे भी हम क्या कहेंगे, खग कहेंगे। बाण को भी हम क्या कहेंगे, खग ही कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखेंगे हम, खातिर, ठीक है। खातिर मतलब क्या होता है, अतिथि, मतलब खातिरदारी, आपने सुना होगा, आप अगर मामा के घर गए तो खातिरदारी हुई कि नहीं हुई। तो खातिरदारी मतलब अतिथि, अतिथि किसी अतिथि की होगी, तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। खातिर, आदर सम्मान, मतलब अपने किसी के घर आप गए तो आदर सम्मान हुआ कि नहीं, मतलब खातिरदारी हुई, आत्म आदर सम्मान। तो ये देखिए ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। आओ भगत, मतलब आप किसी से मिलने गए तो आओ भगत, मतलब मेल मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी आपका हो जाएगा खातिर, ठीक है। तो ऐसे ही याद कीजिए, ठीक है, अपने में वे में याद कीजिए जैसे आपको याद करना है, ठीक है। गति, गति मतलब अगला वर्ड है, गति का मतलब एक चाल होता है, सबको मालूम है, ठीक है। हालत मतलब गति, उसकी गति क्या है, मतलब उसकी चाल हो गया। गति मतलब अनिकार्थक, इसका और भी दूसरा अर्थ होगा हालत, गति का मतलब हालत भी होता है, गति का मतलब मोक्ष भी होता है, और एक गति का मतलब सबको मालूम है रफ्तार भी होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है गहन, ठीक है। अगला वर्ड है गहन। गहन का मतलब घना भी होता है, गहन का मतलब गहरा भी होता है, गहन का मतलब दुर्गम भी होता है, गहन का मतलब जटिल भी होता है। तो 4 वर्ड हो गए, गहन का मतलब घना, गहरा, दुर्गम, जटिल, तो ये 4 वर्ड होते हैं, ठीक है। 4 अनेकार्थी शब्द है गहन के, कौन कौन से, घना, गहरा, दुर्गम, जटिल, ये अनेकार्थक शब्द हैं गहन के, ठीक है। अगला वर्ड है चंचला, ठीक है। चंचला का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, एक तो चंचला मतलब चंचल स्त्री होती है, चंचल स्त्री को हम क्या कहते हैं, चंचला भी कह सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी को भी हम क्या कह सकते हैं, चंचला कह सकते हैं। बिजली जो तुरंत आती है, कभी कभार तुरंत चली जाती है, चंचल होती है, ठीक है। तो चंचला को हम बिजली भी कह सकते हैं, मतलब बिजली को हम चंचला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, चाल। देखिए चाल अभी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। अब चाल यहाँ पर भी आ गया, देखिए गति वहाँ बताया था, तो गति से अलग वर्ड हो जाएगा और चाल अलग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऊपर मैंने बताया था गति का अनिकार्थक शब्द चाल होता है, तो चाल का अनिकार्थक शब्द गति भी होगा। अब देखिए गति का अनिकार्थक शब्द हालत है, लेकिन चाल का कहीं हालत नहीं होगा, ठीक है। चाल मतलब दूसरा अर्थ हो गया, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। गति मतलब दूसरा अर्थ हो गया, गति के अकॉर्डिंग हालत अनिकार्थी है, मोक्ष अनिकार्थी है, रफ्तार है। अब चाल के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, तो चाल के अकॉर्डिंग आहट होता है, ठीक है, आहट, डरना। चाल का मतलब रफ्तार भी होता है, ठीक है। गति का रफ्तार देखिए कुछ कुछ मिल रहा है, ठीक है। और चाल का मतलब चाल चलन, मतलब रिवाज, ये भी होता है, आप ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है। चाल मतलब उसने कोई चाल चला है मेरे खिलाफ, मतलब उसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है। धोखा के अर्थ में भी चाल का प्रयोग होता है, इसलिए चाल का निकालती सब धोखा भी होगा, रिवाज भी होगा, रफ्तार, आहट, गति भी होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है ठाकुर, ठीक है। अगला वर्ड है ठाकुर। ठाकुर मतलब देवता भी होता है, ईश्वर भी होता है, मालिक भी होता है। छत्री मतलब ठाकुर मतलब छत्री भी, छत्री में ही आते हैं ठाकुर। और नाई, नाई ठाकुर मतलब नाई भी होता है, ठीक है। तो ये 5 वर्ड हो गए। ठाकुर मतलब भगवान कृष्ण देवता, ईश्वर, ठाकुर मतलब भगवान कृष्ण ईश्वर थे तो ईश्वर में भी आएगा। ठाकुर मतलब मालिक, भगवान को मालिक भी कहते हैं, तो ठाकुर का निकार्थिक शब्द मालिक, मालिक भी होगा। और ठाकुर जो कास्ट रोस्ट में छत्री आते हैं, तो ये एक वर्ड हो गया। बस आपको एक्स्ट्रा ये याद करना है, ठाकुर मतलब नाई, ये एक्स्ट्रा आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ढर्रा, ठीक है। अगला वर्ड है ढर्रा। ढर्रा की अगर हम बात करेंगे, ढर्रा मतलब क्या, रूप होता है, पद्धति होती है, ठीक है, रूप होता है,
पद्धति होती है, उपाय होता है, व्यवहार होता है। ठीक है, तो कौन कौन से? ढर्रा मतलब रूप, पद्धति, उपाय, व्यवहार, ये 4 वर्ड अनिकार्थी शब्द हैं। ढर्रा का अनिकार्थी शब्द। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं तात। तात मतलब क्या होता है? तात मतलब पिता होता है, गुरु भी हमारे होते हैं जो, उन्हें हम तात कहते हैं। भाई जो हमसे बड़ा होता है, सम्मान योग होता है, उसे भी हम तात कहते हैं। मित्र जो हमारे साथ सगे संबंधी होते हैं, मित्र हमारे साथ के जो होते हैं, उन्हें भी हम तात कहते हैं। तो तात के 4 वर्ड होंगे, पिता, गुरु, भाई, मित्र। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है नग। तो नग मतलब पर्वत, सभी को मालूम है, पर्यायवाची में भी आप पढ़े होंगे, नग मतलब पर्वत। और नग मतलब नगीना, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, और नग मतलब क्या होता है? सांप भी होता है। जैसे नाग, नाग आपने सुना होगा, तो नाग से नग, ऐसे याद कर लीजिए। और नग मतलब क्या होता है? संख्या भी होता है। ठीक है, नग। ठीक है, और इसके साथ साथ नग मतलब अदद, अदद भी होता है। ठीक है, तो ये इतने मीनिंग है। ठीक है, इतने अनेकार्थी शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है। निशाचर मतलब आप सभी को मालूम होगा, राक्षस होता है। ठीक है, प्रेत होता है निशाचर मतलब। ठीक है, 2 वर्ड हो गया। निशाचर मतलब जो रात में चलता है, वो चोर भी होता है, और जो रात में चलता है उसे उल्लू भी कहते हैं। और रात में चलने वाले इन दोनों लोगों से आप काफ़ी परिचय होंगे। ठीक है, राक्षस और प्रेत, ये दोनों तो रात में चलते ही हैं। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है नीलकंठ। नीलकंठ का पर्यायवाची क्या होगा? जिसका नील कंठ, नीलकंठ क्या हो? पूरी तरह से नीला हो। तो भगवान शिव हमारे नीले कलर के थे, जब उन्होंने विष पी लिया था तो नीले कलर के हो गया था, तो भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। एक विशेष पक्षी भी होता है जिसे नीलकंठ नाम से जाना जाता है, पक्षी को। ठीक है, एक पक्षी विशेष। ठीक है, पक्षी विशेष को हम नीलकंठ कहते हैं। और इन सबके साथ साथ मोर भी आपका नीलकंठ होता है, नीला होता है मोर, इसलिए उसका कंठ भी नीला होता है, इसलिए उसे हम नीलकंठ कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला वर्ड है न्याय। न्याय मतलब क्या होता है? एक आपका होता है धरोहर। न्याय है कि न्यास है? सॉरी, न्यास है। ठीक है, न्यास है, तो न्यास मतलब आपका क्या होता है? धरोहर होता है। जैसे नेई आपने सुना होगा, तो न्यास, नेई से न्यास हो गया, तो धरोहर आपका हो गया। न्यास मतलब भेंट भी होता है, न्यास मतलब उपस्थित करना भी होता है। न्यास का अनिकार्थी अगला अर्थ क्या होता है? त्याग भी होता है। तो धरोहर, भेंट, उपस्थित करना, त्याग, ये 4 वर्ड आपके न्यास के होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है पाली। ठीक है, अगला वर्ड है पाली। पाली मतलब जो भगवान बुद्ध की जो भाषा थी, पाली भाषा। ठीक है, तो पंक्ति आपका हो गया पहला पाली। ऐसे होता नहीं, एक पाली हमने पार कर लिया, दूसरी पाली में हम जा रहे हैं, तो मतलब एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति। तो पाली का मीनिंग भी क्या होगा? निकार्थी पाली होगा। ठीक है, और इन सबके साथ साथ पाली मतलब क्या होता है? पाली मतलब आपका होता है सीमा, मतलब एक सीमा से हमने दूसरी सीमा गए, तो ऐसे भी आपका याद कर लीजिए। पाली मतलब गाँव भी होता है, मतलब पाली मतलब हम एक पाली से दूसरी पाली गए, मतलब एक गाँव से दूसरे गाँव गए, तो दोनों का मीनिंग जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो पाली मतलब गाँव भी होता है। एक प्रसिद्ध भाषा भी है, जैसे मैंने आपको बताया भगवान बुद्ध की भाषा, तो पाली मतलब एक प्रसिद्ध भाषा भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है बिंदु। ठीक है, अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु का मतलब एक छोटा सा, ऐसे मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ बनाया बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया। तो बिंदु मतलब बूंद भी होता है, जो हमारी बूंद वर्षा की गिरती है वो बूंद में गिरती है। ठीक है, तो ये हो गया। कण भी आपका होता है। ठीक है, शून्य भी आपका होता है बिंदु, चिन्ह भी होता है, अनुस्वार भी होता है, और गद्य भी आपका होता है। तो ये इतने मीनिंग हो गए बिंदु के। ठीक है, अगला वर्ड है भाव। तो भाव का मीनिंग क्या होगा? अनिकार्थी शब्द क्या होगा? भाव का अनिकार्थी शब्द अस्तित्व भी होता है। ठीक है, विचार, अरे यार उसके भाव नहीं मिल रहा है, उसका भाव ही नहीं मिल रहा, मतलब उसका विचार नहीं मिल रहा है। ठीक है, अनिकार्थी शब्द। अभिप्राय, अभिप्राय मतलब उसका अभिप्राय क्या है, मतलब उसका भाव क्या है उस संस्कृत वर्ड का, तो ऐसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो भाव का अनिकार्थी अभिप्राय भी होगा, श्रद्धा भी होगा। ठीक है, वह किस भाव से पूजा करता है, मतलब किस श्रद्धा से पूजा करता है, ऐसे याद कर लीजिए। और भाव मतलब दर भी होता है, अरे यार आलू किस भाव है, चावल किस भाव में मिल रहा है, तो मतलब भाव का अर्थ दर के भी अर्थ में होता है। ठीक है, तो अस्तित्व, विचार, अभिप्राय, श्रद्धा, दर, ये होगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है छेद। ठीक है, अगला वर्ड है भेद। सॉरी, भेद होगा, तो भेद मतलब जैसे कोई भेद खोल दिया तो उसे छेदन भी कहते हैं। ठीक है, फूट भी कहते हैं, रहस्य भी कहते हैं, अंतर भी कहते हैं। छेदन, फूट, फूट, रहस्य, अंतर, ये सभी भेद के अनिकार्थी शब्द हैं। चलिए अगला वर्ड है मंडल। तो मंडल का अनिकार्थी शब्द क्या होगा? वृत्त होगा, सूर्य भगवान होंगे, मंडल। ठीक है, चंद्रमा का घेरा भी होगा मंडल, मतलब मंडल मतलब कोई एक जगह कवर करता हो, तो सूर्य भगवान, चंद्रमा का घेरा और वृत्त, ये सभी मंडल होंगे। ठीक है, मंडल, मंडल के अनिकार्थी शब्द हैं। ठीक है, और जो भूखंड भी जो होगा वो मंडल का अनिकार्थी शब्द होगा। चक्कर जो होगा वो भी अनिकार्थी शब्द होगा। डिवीजन जो होगा, अलग अलग भागों में बटा होगा, वो भी मंडल में होगा। जैसे एक पूरे मंडल, जैसे मान लीजिए एक मैंने नाम ले लिया लखनऊ मंडल, तो लखनऊ मंडल में बहुत सारे डिवीजन आएंगे, लखनऊ आएगा। ठीक है, आपका बगल में जितने भी जिले होंगे वो सब आएंगे, जैसे सीतापुर हो गया। ठीक है, तो शाहजहाँपुर हो गया, जितने भी आएंगे ये सब आते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड क्या हो जाएगा? मुद्रा। मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा में आपका सिक्का भी होता है, मोहर भी होता है, ये सब याद हो जाएगा। अंगूठी, अंगूठी मतलब भी मुद्रा ही होता है। ठीक है, अंगूठी, सोने की अंगूठी मतलब वो आपकी मुद्रा है। ठीक है, छापा, छापा, छापा भी आपका मुद्रा ही होगा, मतलब कोई पैसे रुपए पैसे छापा जा रहा है तो भी मुद्रा में ही तो काउंट हो रहा है। चिन्ह जो होगा वो भी मुद्रा में होगा। ठीक है, चिन्ह वो भी मुद्रा में ही होगा। जैसे आपने आज के समय में देखा होगा
बहुत सारी मुद्राएं चल रही हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो वही मुद्रा में ही आएगा। आकृति भी आपका मुद्रा में ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है रक्त। रक्त का मतलब क्या क्या होता है? रक्त का निकार्थी शब्द लाल होता है। रक्त लाल कलर का होता है, लाल को भी रक्त कहेंगे। रक्त को खून कहते हैं, ठीक है, सभी को मालूम होगा। रक्त का मतलब केसर भी होता है, केसर भी लाल कलर का, तो रक्त भी लाल कलर का, इसे केसर भी कहते हैं। लाल चंदन लाल कलर का होता है, रक्त भी लाल कलर का होता है, इसलिए रक्त का निकार्थी शब्द लाल चंदन भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 31वां नंबर है रसाल, ठीक है, 31वां नंबर है रसाल, ठीक है। क्या होगा रसाल का मतलब? रसाल मतलब सभी को मालूम होगा, आम को कहते हैं रसाल, ये सबको मालूम होगा। रसाल मतलब रसीला, मतलब मीठा, ठीक है, तो रसीले रसाल रसीला निकार्थी शब्द, और रसीला है तो वो मीठा है, तो ऐसे भी याद कर लीजिए। तो मीठे का मतलब रसाल का निकार्थी शब्द मीठा भी होगा, और ईख जो होता है वो मीठा होता है, इसलिए इसे भी हम रसाल कहेंगे, मतलब जो मीठी चीज़ रहेगी उसे रसाल कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है विचार, ठीक है। विचार मतलब ध्यान, राय, सलाह, मान्यता, ये सभी किस में आएंगे? विचार में आएंगे, ठीक है। चलिए विचार क्या निकार्थी शब्द? ध्यान, राय, सलाह, मान्यता होगा। चलिए अगला वर्ड है वेला। वेला मतलब क्या होता है? आकाश, अनिकार्थी शब्द। वेला का निकार्थी शब्द समय भी होता है। वेला का निकार्थी शब्द समुद्र की लहर भी होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है अलग से, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है भगवान शिव। भगवान शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण, ठीक है, अनिकार्थी शब्द। भगवान शिव का अनिकार्थी शब्द महादेव, सभी को मालूम है। भगवान शिव का अनिकार्थी शब्द भाग्यशाली, ठीक है। तो ये इतने वर्ड हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे शुद्ध। शुद्ध का अनिकार्थी शब्द आपका क्या होगा? खलिश होगा, ठीक है, पवित्र होगा, सभी को मालूम है। ठीक होगा मतलब शुद्ध का मतलब, अरे यार ठीक तो है, दूध दूध शुद्ध तो है, दूध ठीक है, तो ऐसे बोलते नहीं है। तो ठीक का अनिकार्थी शब्द शुद्ध का अनिकार्थी शब्द ठीक भी होगा। शुद्ध का मतलब साफ भी होता है, तो अनिकार्थी शब्द शुद्ध का साफ भी होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है संज्ञा, सॉरी संज्ञा है ये, ठीक है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? पहली तो बात जो याद हो जाएगा उसको देख लिए, नाम। संज्ञा मतलब किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो ये हो गया। संज्ञा में आपके संकेतवाचक संज्ञा भी होता है, तो ये भी आपका हो गया। संज्ञा मतलब आपको संज्ञान में भी है कि आपने क्या किया हुआ है, ऐसे बोलते नहीं है। तो संज्ञा मतलब ज्ञान भी होता है, और संज्ञा मतलब चेतना भी होता है, ठीक है। तो ये इतने वर्ड है। चलिए अगला वर्ड है संस्कार, ठीक है। संस्कार मतलब जिसके अंदर अच्छी से परवरिश हो, संस्कार, अच्छे गुण, तो उसे हम क्या कहेंगे? धार्मिक कृत्य को भी हम संस्कार कहते हैं, ठीक है। साफ सफाई अगर कहीं हो रही है तो भी सफाई, मतलब अगर आप झूठ नहीं बोल रहे, सफाई से बता रहे हो, तो भी एक संस्कार है। परिशोधन मतलब भी संस्कार होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है आपका सही। सही का मतलब क्या होता है? ठीक मतलब सही, प्रमाणित हो गया, सच हो गया, हस्ताक्षर हो गया, तो ये सभी आपके क्या हैं? सही के अनिकार्थी शब्द है। ठीक, प्रमाणित, सच, हस्ताक्षर, ये सभी सही के अनिकार्थी शब्द हैं, ठीक है, अनिकार्थी शब्द। चलिए अगला वर्ड अगर हम देखेंगे 39वां नंबर साफ। साफ का मतलब निर्मल, सभी को मालूम है। निर्दोष, जिसमें कोई दोष ही ना हो, उसे भी हम साफ साफ कहेंगे। समतल को भी हम साफ ही कहते हैं। शुद्ध को भी हम साफ ही कहेंगे। स्पष्ट को भी हम साफ कहेंगे। निश्चल को हम, जिसके अंदर कोई छल ही ना हो, निश्चल को हम साफ ही कहेंगे। और हिसाब, हिसाब मतलब आपने किसी का हिसाब पूरा कर दिया तो वो भी साफ साफ ही हो जाएगा, ठीक है। चुकता, हिसाब चुकता मतलब साफ ही होगा। तो साफ के अनिकार्थी शब्द निर्मल, निर्दोष, समतल, शुद्ध, स्पष्ट, निश्चल, हिसाब चुकता होगा। चलिए लास्ट वर्ड है 40वां वर्ड है हीन। हीन मतलब क्या होता है? दीन, मतलब दीन रहित हो गया, निकृष्ट हो गया, थोड़ा हो गया, तो ये सभी वर्ड किसके हैं? आपके हीन के अनिकार्थी शब्द हैं। दीन, रहित, निकृष्ट और थोड़े को भी हम क्या कहेंगे? हीन ही कहेंगे, ठीक है। तो ये टॉप 40 अनिकार्थी शब्द थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दोस्त मित्र अगर किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे बेसिकली यूपी पेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनिकार्थी शब्द आपके एग्जाम में आते हैं। अभी लेखपाल के परीक्षा में देख लीजिए, अच्छे खासे अनिकार्थी आए थे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 2 नंबर के आएंगे, लेकिन 2 नंबर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर मैं 100 विलोम शब्द, 100 तत्सम शब्द, 40 अनिकार्थी शब्द और 35 पर्यायवाची शब्दों का मास्टर वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके चैनल पे वॉच कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपके मॉडल विगत वर्षों के अनसॉल्व पेपर से बनाया गया, हर एक को पूरे डिटेल वाइज समझाया गया है। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।